वीतराग भय क्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बाहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। भूता मद्भावमागता। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो हम लोग कल पढ़े, भगवान बता रहे थे जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः में जान जाता है वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो अब अर्जुना पूछते हैं भगवान को एग्जाम्पल है कि मतलब क्या खाली ये मेरे लिए ही है? तो भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, बहवो ज्ञान तपसा वीत राग। तो वीत मतलब है वीत मतलब मुक्त होना, राग भय क्रोधा। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर। तो आसक्ति और भय मतलब भय फियर, और क्रोध मतलब गुस्सा एंगर। ये तीन चीज से मुक्त होकर के मन मया मां उपाश्रिता, मेरे आश्रय हो करके, मेरी शरण लेकर के, बहवो बहुत लोग, ज्ञान तपसा मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके और तपस्या करके, पूता पूता मतलब प्यूरिफाइड, अपने सारे पाप कर्मों से पूर्ण तरह से मुक्त होकर के या शुद्ध होकर के, मद भाव आगता मेरे भाव को प्राप्त किए हैं, मेरे जो है मेरे दिव्य धाम को प्राप्त किए हैं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ भगवान हम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम अकेले इस बात पे चल रहे हो। बहुत लोगों ने पूर्व काल में मेरा शरण लेकर के जो है मुझे प्राप्त किया है। तो इसीलिए जब भी हमारे मन में अगर कुछ संशय आए या कुछ ऐसा डाउट लगे कि हम क्यों करें, तो हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्य को देखना चाहिए। इसलिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जब भी हम अपने आचार्य को, जैसे आप देखोगे ऑल्टर में हम आचार्य का फोटो क्यों रखते हैं, तो आप देखोगे प्रभुपाद जी है, उनके बगल में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी है, फिर गौर कृष्ण बाबा जी महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, फिर सड गोस्वामी है। तो ये परंपरा को जब हम देखते हैं तो बड़ा फीत मिलता है। इसलिए एक बार एक बता रहे थे कि आपको कभी भी डाउट आए प्रोसेस में, तो आप केवल प्रभुपाद जी से सारे आचार्य को देखने लग जाओ, मतलब उनके बारे में चिंतन करो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, तो आपको फेथ वापस बैठ जाएगी कि जब ये लोग ने भक्ति करके प्राप्त किया और इनका कथन है कि अरे आप भक्ति करो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, तो मेरा क्यों नहीं होगा? जब इन सबका शुद्ध हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अरे बहुत लोगों ने मेरी भक्ति प्राप्त कर किया। और हम तो कितने एग्जाम्पल पढ़ते हैं शास्त्रों में, भागवतम में, कितने कितने एग्जाम्पल देखते हैं। तो इससे हमारा फेथ डेवलप होता है। एक्चुअली हमारा फेथ जो टूटने का कारण है असत संग। जब हम किसी अभक्तों का संग करते हैं जो अनवांटेड है, उससे हमारा फेथ कमजोर हो जाता है। और जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों का चिंतन करेंगे, तो हमारा फेथ बहुत बढ़ जाता है। तो भक्ति के लिए बहुत जरूरी है ऐसे भक्तों का संग जो दृढ़ता से लगे हुए हैं भक्ति में और एकदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है हमारे भक्ति के लिए। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये हम अकेले नहीं चल रहे इस बात में। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत बहुत जन्मों में, बहुत बहुत कालों में, बहुत बहुत ब्रह्मांडों में भक्ति को करके अंतिम गति प्राप्त करी है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है। तो हमारा भी नंबर जरूर लगेगा, चाहे आज नहीं तो कल, नहीं तो अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगले जन्म में या कभी भी। लेकिन हम मार्ग में जुड़ गए हैं, तो इसलिए सक्सेस एश्योर्ड है अगर हम इस बात में जुड़े रहेंगे बस। तो इसलिए ये सब होप गिविंग वर्सेस है हम सब साधकों के लिए।